Welcome students, friends. Today I am going to represent and here an experiment और आपको ये खुद अच्छी तरह से पता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एम होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारे इस प्रैक्टिकल का जो एम है वह है टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जनरली हम लोग मैथ्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम इसी चीज को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। इसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट हम लेंगे, एक रेगुलर शेप्ड बॉडी और एक इरेगुलर शेप्ड बॉडी, यानी ऐसी चीजें जिनका आकार जो है रेगुलर शेप में है, जिसे हम स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका आकार हम मेजर नहीं कर सकते स्केल वगैरह से, उसका बिल्कुल अलग ही शेप होता है जिसका नाम भी हम नहीं जानते। तो ठीक है, आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, इसी प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो एम आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है, टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब चलिए इसके क्या क्या पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, और पार्ट्स की और कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे, वी शुड टॉक अबाउट इट आल्सो। चलिए देखते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी मटेरियल रिक्वायर्ड में। आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट ना करके इसको दो ऑब्जेक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हम लोग रेगुलर शेप्ड बॉडी का वॉल्यूम निकालेंगे और एक बार इरेगुलर शेप्ड बॉडी का भी वॉल्यूम निकालेंगे। फिर थ्रेड, फिर आपको स्केल चाहिए, जो स्केल आप यूज करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं। यूरेका पॉट कर सकते हैं, एक पॉट होता है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको इन चीजों को। ये देखिए, ये मैंने एक रेगुलर शेप्ड बॉडी लिया है, इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे। एक इरेगुलर शेप्ड बॉडी है, देखिए इसका हम वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे। तो रेगुलर शेप्ड और इरेगुलर शेप्ड बॉडी का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। ये यूरेका पॉट है, देख रहे हैं, इसको हम यूरेका पॉट भी कहते हैं, या कुछ इस तरह से भी हम कह सकते हैं। इसे हम ओवरफ्लो कैन भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया बीकर चाहिए आपको वाटर के साथ, और आप जो स्केल यूज करते हैं वो चाहिए। तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें हमारे प्रैक्टिकल को करने के लिए। इसके बाद बारी आती है थ्योरी की, कि थ्योरी क्या करती है। तो भाई थ्योरी में सबसे पहली बात आती है कि वॉल्यूम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम सब जानते हैं स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेरता है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो ये हमको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हमको जानकारी होनी चाहिए कि वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आप कहेंगे मीटर क्यूब, ठीक। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो ये हम जानते हैं सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। वॉल्यूम का फार्मूला हमको पता है। अगर रेगुलर शेप्ड बॉडी है, रेगुलर शेप्ड बॉडी है इस तरह की, जिसको हम स्केल से नाप सकते हैं, तो इस तरह के रेगुलर शेप्ड बॉडी के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। हम इस चीज को यूज करते हैं। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, ब्रीथ को भी मीटर में मेजर करते हैं, और हाइट को भी मीटर में मेजर करते हैं। अगर छोटी कोई चीज है तो उसे हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, लेकिन यूनिट इसी तरह लिखेंगे। तो इसको हम मीटर क्यूब लिख सकते हैं या क्यूबिक मीटर लिख सकते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये यूनिट कैसे आएगा। अगर सीजीएस में हम कर रहे हैं, सारा का सारा सेंटीमीटर में रहता, तो यहाँ हम लिखते सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि इस प्रैक्टिकल की थ्योरी क्या कहती है। तो चलिए अब बारी आती है, हमने एम लिख लिया, मटेरियल रिक्वायर्ड हमने नोट कर लिया, थ्योरी भी हम जान गए, रिकॉल कर लिया हमने जो भी थ्योरी थी इसकी। अब बारी आती है ऑब्जर्वेशन। तो चलिए ऑब्जर्वेशन पे फोकस करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में चूंकि हम सबसे पहले रेगुलर शेप्ड बॉडी ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन फॉर रेगुलर शेप्ड बॉडी। तो अगर रेगुलर शेप्ड बॉडी ले रहे हैं
तो इसमें ऑब्जर्व हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ हमको फार्मूला मालूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। ये क्यूबाइड है, देख रहे हैं, तो इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट को हम मेजर कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ डस्टर, ब्रीथ ऑफ डस्टर, उसके बाद आता है हाइट ऑफ द डस्टर। इस तरह से आप किसी भी रेगुलर शेप्ड बॉडी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मैंने डस्टर एग्जांपल में लिया, आप कोई भी चीज ले सकते हैं। तो चलिए इसकी लेंथ देखते हैं स्केल से मेजर करके। तो मैंने मेजर किया, इसकी लेंथ आ रही है 14 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ ये 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट यानी मोटाई ये 3 सेंटीमीटर। तो चलिए बड़ी अच्छी बात है कि हमने जो बॉडी लिया उसका सारा रीडिंग पॉइंट में नहीं आया, बिल्कुल सिंपल आ गया। तो अब फार्मूला हम जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ द डस्टर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ डस्टर इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, जो कि हम लोग मैथ में सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को लगाते हैं। वैल्यू पुटअप कर दिए 14 इंटू 4 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारा 168 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस डस्टर का वॉल्यूम 168 सेंटीमीटर क्यूब आया, सही। तो ये तो रहा रेगुलर शेप्ड बॉडी का वॉल्यूम निकालने का तरीका, जो कि आप शायद ऑलरेडी जानते भी थे। अब बारी आती है कि हम इरेगुलर शेप्ड बॉडी का कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बेटे ऑब्जर्वेशन में हमने लेंथ, ब्रीथ और हाइट निकाल लिया था। अब हमारा अगला पॉइंट है हमारा कैलकुलेशन, जो मैं लिखना भूल गया। अब कैलकुलेशन हमने किया, कैलकुलेशन में वॉल्यूम ऑफ डस्टर इज इक्वल टू दिस, और इसके बाद हमारा आता है पॉइंट रिजल्ट। तो रिजल्ट में हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द डस्टर इज इक्वल टू 168 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ डस्टर इज इक्वल टू 168 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम रेगुलर शेप्ड बॉडी का है, यहां तक हमने प्रोसेस पूरा कर दिया। अब बारी आती है हम ऑब्जर्वेशन का इरेगुलर शेप्ड बॉडी अब करेंगे। तो चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसे बेटे आप ध्यान दीजिए, अब हमको इरेगुलर शेप्ड बॉडी इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब जब इरेगुलर शेप्ड बॉडी का, माफ करिएगा कैमरा थोड़ा नीचे करना पड़ा है इसे दिखाने के लिए। तो इरेगुलर शेप्ड बॉडी का जब हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा बेटे, तो उसके लिए देखिए यहाँ क्या प्रोसीजर हम लोग यूज करते हैं। हम इस पॉट को लेंगे, ठीक है, जिसको मैंने बताया आप लोग भी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवर कैन फ्लो, अरे ओवरफ्लो कैन, ठीक है। इसको मैंने ले लिया, इसमें वाटर भी मैंने फिलअप कर दिया। फिर मैंने एक बीकर लिया है, अब इस बीकर को इसके यहाँ जस्ट नीचे में लगा दे रहा हूँ, ओके। अब देखिए हमने क्या कहा था, वॉल्यूम का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट जितना स्थान घेरे, यानी कि इसको जब मैं इसके अंदर पोर करूंगा तो ये इसका जितना वॉल्यूम होगा ये इसमें जाकर उतना स्थान घेरेगा, और जितना स्थान घेरेगा उतना वाटर इस बीकर में आ जाना चाहिए, सही है। मैं ये कह रहा हूं कि हमने अभी कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा कि वह कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है, कितना जगह घेर रहा है, ठीक। तो अगर मैं इस बॉडी को इस ओवरफ्लो कैन में पोर करता हूं, डुबाता हूं, सिंक करता हूं, तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर स्थान घेरेगा। तो जितना स्थान ये घेरेगा तो उस स्थान पर का वाटर इस बीकर में आ जाएगा इसके थ्रू, ठीक। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। पहले हम लोग इसको इसके अंदर डुबाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, तो इसने जितना भी स्थान ऑक्युपाई किया ये वाटर
जो था उसके स्थान के बराबर वो बीकर में है। देखिए ठीक, जितना भी वाटर आना था आ गया। अब इसे मैं बाहर निकालूंगा। अब उम्मीद है आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हमने इस बॉडी को जब इसके अंदर डुबाया तो इसने अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को बाहर की तरफ कर दिया, क्योंकि जितना जगह इसने घेरा उतने जगह की वाटर क्या हो गई, बीकर में आ गई। तो अगर अब हम लोग इस बीकर में जो वाटर आया उस वाटर को इस मेजरिंग सिलेंडर में फिलअप कर दे, पोर कर दे, तो हमको पता चल जाएगा कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो चलिए पोर करके देखते हैं इसको। इस वाटर को मैं इसके इस मेजरिंग सिलेंडर में, जिस पर कि स्केल बने हुए हैं, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे, इस पर स्केल बना हुआ है। तो हम देख लेंगे कि कितना हुआ इसका वॉल्यूम, क्योंकि इस मेजरिंग सिलेंडर से तो हम सीधे सीधे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब भाई जितना पानी, जितना वाटर इसने अपने स्पेस के बराबर जितना स्थान घेरा था इस बॉडी ने, उतना वाटर इसमें आया, लेकिन ये मेजरिंग सिलेंडर उसको मेजर करने के लिए कम पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने एक दूसरा मेजरिंग सिलेंडर यूज किया है। देखिए यहाँ पर, एक मिनट, इसमें कुछ वाटर है, इसको मैं निकाल दूं। ये बड़ा मेजरिंग सिलेंडर देख रहे हैं। अब इस मेजरिंग सिलेंडर में भाई इसमें तो ज्यादा हो गया, रीडिंग यहीं तक है और वाटर इतना ऊंचाई तक है, तो इसलिए हमको बड़ा मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। तो मैं इसमें का वाटर पोर कर रहा हूँ। मैंने वाटर पोर कर दिया है और अब हम देखते हैं कि ये कितने ml बता रहा है। देखिए यहाँ पर 30 के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटे इस तरह इसको सामने रखकर रीड करते हैं, इस पर रख देंगे और उसके बाद देखेंगे कितने ml पे आ रहा है। ये 48 ml शो कर रहा है, ठीक है। दरअसल एक एक इसी को मैंने यूज किया था डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर को, उसमें मैंने इसका लिस्ट काउंट निकालना सिखाया था आपको। अगर आपको नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो इसमें मैं नोटिस कर रहा हूं, इसके ऑब्जर्वेशन में हमको क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सेल बॉडी इक्वल टू 48 ml, ठीक है। इतना आया इसका वॉल्यूम। उम्मीद है प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि रेगुलर सेप्ट बॉडी का इस तरह से वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता, इसको भी इस तरह से कोई बड़ा ओवर कैन फ्लो हो, अरे ओवरफ्लो कैन हो, उसमें पोर करिए, जो वाटर डिस्प्लेस हो इसमें, उसको फिर मेजरिंग सिलेंडर में पोर करके हम देख सकते हैं, पलट कर देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो एक तो स्केल से मेजर करने वाला तरीका है ही रेगुलर सेप्ट बॉडी का, एक ये वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड भी हम कर सकते हैं। और अगर कोई बड़ा मेजरिंग सिलेंडर है तो आपको इतना सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जो है इसमें वाटर किसी लेवल तक ले लिए, उसके बाद उसमें पोर करेंगे तो वाटर का लेवल ऊपर तक आएगा। तो इनिशियल लेवल, फाइनल लेवल दोनों, भाई फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द डस्टर। तो कई तरीके हैं वॉल्यूम फाइंड आउट करने के। अब देखिए, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आई कि देखिए ml में आ गया वॉल्यूम, इस इरेगुलर शेप्ड बॉडी का वॉल्यूम ml में आ गया, जबकि हमको चाहिए क्यूबिक सेंटीमीटर के रूप में। भाई सॉलिड चीज है, लिक्विड का वॉल्यूम तो ml में समझ में आता है, लेकिन सॉलिड चीज का वॉल्यूम ml में तो आएगा नहीं। तो इसके लिए आप एक फार्मूला याद रखिए जो कि प्रूव है, 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करके हम इसको अब सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं। तो अब हमें मिला वॉल्यूम ऑफ द irregular shaped बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर
क्यूब, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रेगुलर शेप्ड बॉडी का भी, इरेगुलर शेप्ड बॉडी का भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछें, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तो इस प्रैक्टिकल को यहीं रोकते हैं, थैंक यू। और एक बात और, अगर भाई प्रैक्टिकल समझ में आ गया, वीडियो पसंद है और आप चाहते हैं किस तरह के मैं और भी वीडियोज बनाता रहूं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है आपने। लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। थैंक यू।